सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज विभाग के माध्यम से कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं। 23 सितंबर को जो फाइनल डेट के लिए सुनवाई लगी है उसको लेकर के इतेंद्र पाल, नमस्कार भैया, जिसमें अभी विभाग असमंजस में है कि वो क्या प्रपोजल लेकर के जाएगा। आज सर से मैंने पता किया तो सर ने कहा कि अभी 17 के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 17 तक के विभाग बंद रहेगा। फिर 17 के बाद 17 और 20 के बीच में शायद चीजें स्पष्ट हो पाए कि विभाग किस तरीके की तैयारी कर रहा है 23 सितंबर को लेकर के। क्या वो डीबी के ऑर्डर को बचाने के लिए कुछ करेगा या चयनितों के लिए पॉलिसी बनाएगा, या जो भी होगा वो 17 से 23 के बीच में 20 के बीच में आपको कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि विभाग किस रास्ते जाना चाहता है और उनकी मंशा क्या है। तो ये तो हुई विभाग की बात। अब बात करते हैं माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण दोहरा आरक्षण को लेकर, जिसको जर्नल चयनितों की तरफ से हमारे डीबी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, जिसको लेकर के 9 सितंबर को पहली डेट लगी थी। हमारा प्रथम उद्देश्य स्टे ना लगे वो था, लेकिन अंततः हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई और 23 सितंबर तक के हमारी लिस्ट प्रिपरेशन पर स्टे लग गया। क्योंकि वकील तो हमारे भी अच्छे ही थे, लेकिन शायद हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि विपक्ष के जो वकील थे वो कहीं ज्यादा अच्छे थे हमसे। भाई आप बात करिए सीए सुंदरम सर की, बात करिए आप मुकुल रोहतगी सर की, रंजीत कुमार की, और उनके राकेश द्विवेदी सर, बड़े बड़े वकील थे जिनके सामने हमारे वकील बौने साबित हुए। इसमें कोई दो राय नहीं। आप सब ने लाइव के माध्यम से सुना है कि उनके पैनल के आगे हमारा पैनल कमजोर दिखा, 100% कमजोर दिखा। यदि कमजोर ना होता तो स्टे नहीं होता। ये आप सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारे पैरोकार हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारा पैनल कमजोर दिखा। श्याम दीवान जैसे वकील कुछ नहीं बोले। खैर, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने देश के दूसरे सबसे बड़े वकील, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को कल 5 लाख रुपए देकर के, टोकन मनी देकर के हायर कर लिया है, जिसका स्पष्टीकरण आयोग टीम और प्रदेश के तमाम सक्रिय साथी उनको दे दिया गया है। उनको वो जो टोकन मनी की जो रिसिप्ट मिली थी वो भेज दी गई है, क्योंकि हमें सोशलाइज करने के लिए मना किया गया, इसलिए हम उसको सोशलाइज नहीं कर रहे हैं। टोकन मनी हमने जो दी थी उसकी जो रिसिप्ट हमें प्राप्त हुई थी मनदीप कालरा सर के माध्यम से, उसको हमने प्रदेश के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हसीन से लेकर के जितने भी हैं,
हमने व्यक्तिगत तौर पे सबको प्रोवाइड करा दी और सब लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो मजे की बात है कि इस देश का दूसरा सबसे बड़ा वकील, जिसने आज एक और बड़ी नजीर पेश की कि सीबीआई के मामले में जो शराब घोटाला हुआ था उसमें फंसे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आज जो रिहाई हुई है वो हमारे ही एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की पैरवी पे हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक दिल्ली का सीएम इस एडवोकेट को कर रहा है तो यानी कि वो एडवोकेट कितना अच्छा होगा, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अपनी पैरवी के लिए, स्वयं की पैरवी के लिए हायर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश का कितना बड़ा वकील होगा और उसकी कोर्ट में क्या वैल्यू होगी और जज साहब उसको कितना सुनते हैं, जज साहब या कोर्ट उनको कितना एंटरटेन करती है। ठीक है, तो इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। अब हमें अपने वकील पे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है कि हम ये हैं, फायर ब्रांड हैं, वो ब्रांड हैं, ये ब्रांड हैं। सबके सामने रिजल्ट है आज दिल्ली वाला। यदि मुख्यमंत्री हमारे वकील को कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके का वकील होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है आप सभी को कि इतने बड़े वकील को, जिसको हम लोगों ने हायर किया है, 5 लाख रुपए टोकन मनी दे दी गई है और अभी लगभग AOR को मिलाकर के हमें 14 से 15 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं। आज मेरी सुबह बात हुई अमरेंद्र भाई से, अभी दोपहर में 3 बजे, तो पता चला मात्र 20 लोगों ने सहयोग किया है। वो भी मैं बता रहा हूं, अपनी भर्ती के जो लोग हैं वो 20 लोगों ने सहयोग किया है, जिसमें से 10 याची बने हैं 1500 रुपए देकर के और बाकी 10 लोगों ने 1,000 रुपए दिए हैं। बाकी जो हमारे समाज के पिछड़ा दलित लोग हैं वो कोई 50 रुपए कर रहा है, कोई 100 रुपए कर रहा है, कोई 200 रुपए कर रहा है। इनकी संख्या लगभग 25 है। तो हम लोग आज यही चर्चा कर रहे थे कि यदि इस तरीके का सहयोग होगा इतने बड़े वकील को लाने के लिए, तो सहयोग तो आ नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब उसको ला नहीं पाएंगे तो हमें उसको लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी हमारी तो है नहीं अकेले जो हम अकेले जाकर के अपना खेत बेच करके दे दें। भाई जिम्मेदारी तो सबकी है ना। इस प्रदेश के तमाम लोग जो कम गुणांक के थे, सिंगल बेंच के आदेश को लेकर के परेशान थे, और कल यदि जैसे कि बड़े भाई विजय भाई जी का कहना है कि यदि हम ATRE हार भी जाएंगे तब भी हमारी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि विभाग के द्वारा 4000 सीटें मिल रही हैं। ATRE हारने के बाद भी 4000 सीटें मिल रही हैं। कोई बात नहीं, उनका भी होगा, मेरा भी होगा, और मैं समझता हूं कि जितने लोग लड़ रहे हैं सबका होगा। लेकिन उन बचे हुए लोगों की स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, जो 4000 के नीचे लोग होंगे। ATRE हारने पे तो उनका तो नहीं होगा ना, निश्चित तौर पे नहीं होगा। कलाई 100% इसको मान के चलिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता हमारे बड़े भाई विजय भाई जी बोल रहे हैं। तो जो कम गुणांक वाले लोग हैं, और हम ATRE को बचाने के लिए, डबल रिजर्वेशन के संरक्षण के लिए हम देश का सबसे बड़ा वकील कर लिए हैं, तो आखिर आप लोग किसका मुंह देख रहे हो? सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ आप लोग, क्या समस्या है? मैं देख पा रहा हूं जितने भी लोग पहले सक्रिय होते थे कि ये रिविजिट करा ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, हमारा नहीं होगा, आज उनके मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है भाई? जब हम इतना अच्छा वकील लेकर के आ रहे हैं, हम सब की अब तो पूरे समाज की बात आ गई है, अब तो ये समाज की लड़ाई है। जब हम सब लोग अब अपनी व्यक्तिगत नियुक्ति ना लेकर के इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं, और इसमें पूरा प्रदेश आपका साथ दे रहा है, फिर आप लोग बैकफुट पे क्यों हो भाई?
किस चीज का दबाव हो, चाहे वो वीरेंद्र भाई हो, चाहे अवनीश हो, चाहे यशवंत हो, चाहे अन्नू पटेल हो, चाहे सुमन हो, चाहे हिमांशु चौधरी हो, चाहे वो तमाम प्रदेश के लोग जो सक्रिय थे पहले, जिनको लगता था कि यदि रिविजिट होगी तो हमारा नहीं होगा, आज वो लोग बिल्कुल शांति बना करके क्यों बैठे हैं? आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो आप लोग सहयोग नहीं करवा पा रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं? निन्नू यादव, निन्नू भाई, यदि अभिषेक मनु सिंघवी आ रहे हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान है? यदि कोई नुकसान हो तो बता दीजिए कि हाँ भैया नुकसान है, हम सहयोग नहीं करा पाएंगे। कि मुंह में दही जम गया है, एक पोस्ट नहीं कर सकते हो? इतनी फीस आपको खुद पता है, जब सब लोग सहयोग नहीं करोगे तो कैसे कलेक्ट होगी? यदि कलेक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमें छोड़ना पड़ेगा उन्हें। फिर जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। भाई अकेले तो हिम्मत नहीं है किसी के पास भी। और या तो फिर जिस तरीके से डबल बेंच में माननीय युवन मिश्रा सर की फीस जब 5 लाख रुपए रह गई थी और इस पूरे प्रदेश ने विजय भाई का साथ छोड़ दिया था, उस टाइम हमने, रवि यादव ने, जाकिर देव, तमाम लोगों ने मिलकर के इस 6800 की नियुक्ति के लिए हमने 5 लाख रुपए कलेक्ट करके विजय भाई को दिए थे, बीएड को बचाने के नाम पर और एटीआरई के जीतने के नाम पर। यकीन ना हो, मेरे पास सारा स्टेटमेंट है, सारी चीजें हैं, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि वहां पर वो मेरा पैसा नहीं था, मेरा खुद का पैसा नहीं था, वो हमारे 6800 लोगों का पैसा था। और यदि वकील कोर्ट में नहीं पहुंचता तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी निंदनीय चीज होती। इसलिए विजय भाई ने जैसे बोला, मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा भैया ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो शायद अब जरूरत हमारे एडवोकेट के पैसे की है। और जहां तक कि मुझे बड़ी आशाएं और उम्मीद हैं, और चूंकि इस संघर्ष के सबसे बड़े पर्याय और सबसे बड़े साथी विजय भाई ही रहे हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, प्लीज, और आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है, तो हमारे वकील को कोर्ट में लाने के लिए 8 लाख 10 लाख जो भी कम पड़े प्लीज मदद करिएगा। क्योंकि डबल बेंच में हमने आपकी मदद की थी, जब आपका एडवोकेट नहीं आ रहा था तो हमारी ही टीम ने, रंजीत यादव एंड टीम ने आपको 5 लाख रुपए दिए थे। तो आज जरूरत हमारी है, आप प्लीज मदद करिएगा। क्योंकि जो आपके पास भी पैसा गया है वो पैसा बच्चों का है और वो बच्चों की नौकरी में ही लगना चाहिए। डॉक्टर सिंघवी साहब यदि बहस करने आएंगे तो बच्चों के हित में ही आएंगे, एटीआरई के बचाने के लिए ही आएंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू विजय भाई, सहयोग कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। आपके पास इतना फंड है कि आप चाहो तो किसी से पैसा ही ना लेना पड़े, सिंघवी साहब ऐसे आ सकते हैं। लेकिन खैर, आपके दूसरे भी एडवोकेट आप हायर कर रहे हैं और 2 टॉप मोस्ट आपने हायर ही कर रखे हैं और बहुत अच्छे दोनों वकील हैं। और उनके साथ यदि सिंघवी साहब आएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा पैनल विपक्षियों की अपेक्षा बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर जो मुकुल रोहतगी सर, ये तमाम लोग जो कोर्ट में चिहाड़ मचा रहे थे, शायद वो चीजें ना हो पाए। तो मैं अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से हमने आपकी डबल बेंच में मदद की थी 5 लाख रुपए देकर के, उसी तरीके से अब आप हमारी मदद करेंगे 7 से 8 लाख रुपए देकर, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। हम बोलो तो स्टेटमेंट डाल दें। ठीक है, तो आपको मदद करनी पड़ेगी भैया, आप बड़े भाई हो और मैं समझता हूं कि आप 6800 के
हमेशा पक्ष में रहे हैं और आप ही की बदौलत 6800 लिस्ट आई और आप लोगों के कठिन परिश्रम से आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो यदि आपके ही भरोसे हम लोग यदि देश के सबसे बड़े वकील सिंघवी साहब को ला रहे हैं तो आपकी अपेक्षाएं जरूर हैं कि आप मदद करेंगे और निराश नहीं करेंगे। चूंकि आपका दिल भी बहुत बड़ा है तो आप निराश नहीं करेंगे, चूंकि ये प्रदेश का पैसा है, आपको भी पता है, तो आप जरूर देंगे। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग विजय भाई से रिक्वेस्ट करें कि सिंघवी साहब को लाने में मदद करें, क्योंकि उनके पास पर्याप्त फंड है। इसके अलावा मैं भास्कर भाई, सुशील भाई, उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग भी हमारे वकील को लाने में प्लीज मदद करें, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा वकील है। अगर ये नहीं आया तो हमारे 4000 के जो सीटें मिल रही हैं, जैसा कि विजय भाई बोलते हैं, यदि उसके नीचे लोग रह जाएंगे फिर उनकी स्थिति, परिस्थिति, मनोदशा क्या होगी, क्योंकि उन्होंने भी तो विजय भाई को, सुशील भाई को, तमाम लोगों को सहयोग किया है। यदि हम एटीआरई हार जाएंगे, सिंघवी साहब नहीं आएंगे और वो विजय भैया आपको पैसा दिए हैं तो उनके पैसे का क्या यूज हुआ। तो आज हम इस दोराहे पे खड़े हैं कि आप हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करें और दोनों लोग हाथ से हाथ मिला करके इन विपक्षियों के होश उड़ाने का काम करें। तो मुझे तो उम्मीद है कि विजय भाई जरूर मदद करेंगे, उनका बहुत बड़ा दिल है, वो मदद जरूर करेंगे, इतना तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के सभी लोगों को विश्वास होना चाहिए कि विजय भाई मदद जरूर करेंगे, उनके पास पर्याप्त फंड है, वो मदद करेंगे। जरूरत पड़े विजय भाई आप हमारी भी मदद करिए और आयोग टीम की भी मदद करिए, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं आ रहा है, उनका भी वकील बहुत बड़ा है। तो मैं यही चाहता हूं कि और बाकी जो प्रदेश के लोग हैं प्लीज आप लोग सक्रिय हो जाओ यार। मैंने बोला था कि 1000, 1500, 2000 की मदद आखिरी बार कर दो, ये अंतिम पायदान है। यहां से हारे तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि टीटी हारे तो जितने चयनित हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो सब लोग मदद कर दीजिए और करवा दीजिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो स्थितियां देश को बहुत विकट होने वाली हैं। क्योंकि विभाग का जिस तरीके का मुझे आज रवैया लगा, मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि वो हमारे पक्ष में जाएंगे, ये समझ लीजिए आप। जब आज तक के नहीं गए तो अब क्या जाएंगे। वो विभाग जो हमारे खिलाफ टेट पे एफिडेविट लगा सकता है कि वो भी पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, उससे हम क्या ही उम्मीद रखेंगे। हमें उम्मीद अपने पैनल से रखनी पड़ेगी ना। तो मैं आप सबके सामने यही निवेदन करने आया हूं कि आप लोग मदद करिएगा और करवा दीजिएगा अपने अपने जिले से, ताकि हम इस देश के सबसे बड़े वकील को हायर कर सकें। अगर फंड नहीं आया तो हमें उन्हें लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की होगी, हमारी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। किसी का कोई कमेंट हो तो किसी की कोई समस्या हो तो कमेंट ले सकता हूं मैं 2 मिनट के लिए, नहीं तो मैं अपना लाइव खत्म करूं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो बड़ी गर्मी लग रही है। किसी को कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता, नहीं तो मैं अपना लाइव खत्म कर दूं। चलिए, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उम्मीद है कि कल सहयोग की गति बढ़ेगी और हम प्रदेश की अपेक्षाओं पे खड़े उतरेंगे, अपने समाज पे खड़े उतरेंगे और इस देश के सबसे बड़े वकील को ला करके हम विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और 23 तारीख को अपनी नियुक्ति पर मुहर लगवाने का काम करेंगे। सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।